की नमाज आज होनी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश मिले हैं, बहराइच पुलिस पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है और जितने भी मस्जिद जनपद में है सभी के आसपास बड़ी सुरक्षा लगाई जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार इस घटना को लेकर के अब कहीं न कहीं सियासत हो रही है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं कि योगी सरकार केवल दिखावा के लिए इनकाउंटर करती है, केवल लोगों को परेशान करने के लिए इनकाउंटर करती है, जैसे कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा। तो कुल मिलाकर के देखिए सियासत तो होनी ही होनी है, क्योंकि राजनीति इसी को कहते हैं कि जब योगी सरकार लगातार कानून को लेकर के हमेशा बात करती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर के हमेशा बात करती है, तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से अपना निशाना साधना है, लिहाजा उनको वक्तव्य देना ही देना है। लेकिन मैं अगर जमीनी हकीकत की अगर बात करूं तो फिलहाल जो पीड़ित परिवार है वो कहीं न कहीं इस एनकाउंटर से खुश नहीं है। जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की जो पत्नी है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुलिस से हमें जो न्याय चाहिए था वो न्याय हमें नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने एक भरोसा दिया, एक आश्वासन दिया कि एक ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर होगी। अब आप इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर नजीर जैसी कार्रवाई का शब्द अगर मुख्यमंत्री अगर लेते हैं, उसके बाद अमिताभ यश यहाँ मौके पे पहुंचते हैं, वो खुद यहाँ 2 दिन कैंप करते हैं और उसके बाद अगर इस तरह की गतिविधियां अगर सामने निकल करके आती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और जाहिर सी बात है कि पुलिस ने बेहतर काम किया है, लेकिन फिर भी लोगों को जरूर ये उम्मीद था कि पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि दोनों आरोपी इस समय अस्पताल में हैं, उनके ठीक होने तक पुलिस इंतजार कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था काफी आम बढ़ाई लोगों गई में है। भी तो 2 तरह के रिएक्शन होंगे ना। एक रिएक्शन वो होगा जिसमें आशंका होगी कि आरोपियों के साथ कुछ भी हो सकता है, दूसरा रिएक्शन ये होगा कि जैसा उन्होंने मृतक के साथ किया ऐसा ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आम लोग थे जो परेशान हुए थे, जिनकी ये मांग थी कि रामगोपाल मिश्रा को की जिस तरीके से गोली मारकर नृशंस हत्या की गई, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा ने इतना कोई बड़ा अपराध नहीं किया था। अगर वो झंडा बदल रहे थे या छत पर चढ़ गए थे तो उसका इलाज ये भी हो सकता था कि परिवार के लोग उसको पकड़ करके पुलिस को सौंप दें, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवावें, उनको जेल भिजवावें। लेकिन जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई, ये अपने आप कहीं ना कहीं किसी भी किताब में नहीं लिखा है, किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि अगर आपके छत पे कोई चढ़ता है, आपके झंडे को कोई बदलता है तो आप उसकी हत्या कर दें। इसी को लेकर के लोग आक्रोशित हैं और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं 14 तारीख को दंगा भी भड़का था कि लोगों की मांग यही थी कि जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई है उस तरीके से आरोपी को मारा जाए। इसी को लेकर के लगातार लोग लगे हुए थे, लगातार लोग मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कल पुलिस ने एनकाउंटर किया उसके बाद फिर आरोपी बच गए, उसके बाद आरोपी अस्पताल गए। आप कहीं न कहीं निश्चित तौर पे कानाफूसी भी की जा रही है, लगातार लोग इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पे चूंकि घटना हो चुकी है तो लगातार ये सब बातें निकल करके आएंगी और कहीं न कहीं इसका जवाब पुलिस को भी देना होगा, प्रशासन को भी देना होगा। जी, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी करते हुए, ऐसे में कुछ तस्वीरें भी सामने आई जहां आरोपी ये कहते हुए नजर आया है कि बस छोड़ दीजिए, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब आरोपियों को गोली भी लगी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरीके से सवाल उठा रही हैं। संजय मिश्रा ने अभी तक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। इसी बीच चूंकि सियासत हो रही है तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं बीजेपी के नेता, चंद्रमोहन शर्मा जी हैं बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही विनय सिंह हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं सवाल विनय सिंह जी आपसे कर लेती हूँ। गुनेगार होता है कि उसे धर्म से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, इस तरह की का गुनाह कतई माफी योग्य नहीं है। और गांधी जी ने कहा था, सर्वधर्म समभाव की बात जो की थी, उत्तर प्रदेश के सरकार को इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक एक लाउड स्पीकर पहले बजा करता था, जिससे दंगा बवाल और इस तरह की चीजें हुआ करती थी जो सबके सामने, आज वह एक लाउड स्पीकर डीजे का रूप ले लिया है। तो सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि किसी के भी धर्म को ठेस न किसी की नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं कि अगर इस तरह की कोई है तो पुलिस को कार्रवाई के लिए सौंपना चाहिए था। हत्या इस चीज का कोई हल नहीं है। लेकिन ये हुआ क्यों? ये बार बार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस तरह की पटकथा, जिस तरह का हाव भाव उत्तर प्रदेश में परोसा जा रहा है, यह उसी का परिणाम है और कुछ नहीं है।
आप अगर वास्तव में न्याय करना चाहते हैं, अब इसकी जांच करें, ये हुआ क्यों? अगर ये जुलूस निकल रहा है, तो जुलूस निकलते वक्त क्या ऐसी कौन सी बात हो गई? क्या ऐसा कोई डीजे में गाना बजाया गया जो किसी को ठेस पहुंचा? विनय या जी